दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आया है। दोस्तों, ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा के पुत्र जैसा नहीं करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदल कर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। बड़ी ब्राह्मण की झोपड़ी में छोटा सा दीपक जल रहा था। वह बरामद अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी सख्त नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुँच कर पूजा पाठ करा सके, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके कि अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊँ। गरीब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। लिए दूसरे दिन सुबह होते ही हुआ ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गए। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर वृद्धि नहीं हुई। ऐसी दशा में मैं खुद कमान हर शख्स था। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने सोने और चांदी के सिक्के की उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और मिले हुए रुपये एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब उस ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे रुपये गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया ही नहीं, तो रुपये कहाँ चले गए थे। ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मणों रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा बेवजह उसे कह रहे कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं रुपये लेने आया हूं जो 2 महीने बाद में वापस दे दूंगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी उस राजा को सब लौटा दिया। तब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक से रुपये गायब है। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपये सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सभा राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारा वृतांत राजा के सम्मुख कह दिया गया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, वह चकित था। राजा ने अपने गार्ड को आदेश दिया गया कि सोने व चांदी के सिक्के ब्राह्मणों को पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज में निश्चय कर लिया था कि वह आज रात खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर का सब कुछ अपनी आप आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर रुपये वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हम शक्ल के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हम शक्ल ने राजा से कहा, राजन नंदा, आप नहीं जानते कि निधन ब्राह्मण अपनी किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपये या तो गायब हो जाएंगी या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख उसके भाग्य में है ही नहीं। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को उसकी किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दो। मैं इसकी करने का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। और राजा ने बहुत उससे विनती की। तब राजा का हमशक्ल कहने लगा, राजा होने का दर्द तो सबको मिलता है, मनुष्य कर्म और भाग्य का गुलाम तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता था। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है, या प्रकृति ही सबसे अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। या कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया।
राजा के साथ 2 सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते हुए अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए, तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरे पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में हूँ। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस पर सिपाहियों ने राजा पर हमला कर मारा पीटा था और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी। वह घायल राजा के उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को ठीक कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा था, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया था कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे सब सोच समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर का कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू भेजने का काम दिया गया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु तो खीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई दे दी। गंगू तेली ने राजा के विशाल माही चौड़ी छाती चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वह कोई साधारण नहीं। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा कोई गीत गुनगुना रहे थे तो वहां टहलते हुए ग्रामीणों ने उन्हें राजा का गीत सुनाना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता था तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनका शरीर चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके के मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वह चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक श्रेष्ठ गाया है। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी का चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीत, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपमान होते देख राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना जाने उन्हें इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आपको ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं मिलेंगे, ये खुले मन से गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लीजिए। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मकरम देवी का प्रयोग और कुंडलियों बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे कि हमारे 4 विद्वान हम उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सके। वह 4 विद्वान उस युवक से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज में विद्वान धमनियों से प्रश्न किया, हम में से जो इस कार्य में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज आप स्वयं बुद्धि के भंडार है, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज में बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी ऊर्जा उन्हें देवता की तरह पूछती है। राजा सिद्धराज में अगला प्रश्न प्रयोग से किया गया कि तब आप बताएं कि इस धरती पर आप किसी युवक को तपस्वी मानते हैं।
तब देव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर बिजी हुए हैं, ऐसे मानव को मृत्यु भी आसानी से नहीं छोड़ सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न किया, आप बताएं कि इस धरा पर किसी युवक के कर्म अच्छे हैं। कामदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है राजा भोज के काम बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज उन्हें अंतिम प्रश्न पुण्य देव किया कि आप बताएं ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवा है जो हमारी सभा में आकर का हमारे सामने हमारी राजकुमारी प्यार कर सकेगी। महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक, वह सबसे महान पुण्य देव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अभी इस युवक का क्या होगा, पर वह बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही होगे, परंतु हमारे सभा के लोगों ने क्या कहा सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में अजीब हरकत क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों ओर धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें, भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शख्स रही है जो महान व्यक्तियों को भी अपने पस में रख रही है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोला कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, ताप और से भी बड़ी कोई शख्स नहीं है? युवक को नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का गंध किया है। वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सबसे झूठ बोलने पर नहीं, सच बोलने पर बतौर इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठी। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा। युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म का तप से भी बड़ी शक्ति होने या भाग्य के राजा भोज के होने के साथ अभी भी दरबदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल होने को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज के सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर भला हो मेरे जीवन